अस्सलाम वालेकुम और एक दफा फिर बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं सब खैर खैरियत से होंगे, लेकिन आज जनाब अपनी पेटियां बांध लीजिए, तैयारी पकड़ लीजिए, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़ी कमाल की पर्सनैलिटी हैं जनाब। क्योंकि ये जब कॉमेडी करते हैं तो आप यकीन माने कि सामने वाला हैरान होता है कि भैया हंसना है कि नहीं हंसना है, क्योंकि इतने सीरियस मुंह के साथ ये इतनी बड़ी बात कर जाते हैं कि लोगों को 5 मिनट लगते हैं ये समझने में कि अरे भाई ये तो हमारी बैंड बजा के जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जब ये सीरियस एक्टिंग करते हैं तो आप यकीन करें कई दफ़ा ये शुबा होता है कि ये सिर्फ एक्टर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ कोई फिलोसोफर भी है और कहीं दूर परे से कोई शेक्सपियर के साथ रिश्तेदारी भी है। ये तो खैर मैं फ़नी बातें कर रहा हूँ, लेकिन हकीकतन जब भी इनको परफॉर्म करते हुए देखा है बड़ा फ़ख्र आता है। और सच्ची बात है कि इतना अच्छा लगता है कि मज़े की बातें आम लाइफ में करते हैं और बड़े सीरियस तरीके से कॉमेडी कर जाते हैं और कराची को बड़े अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे जो आज के मेहमान हैं उनके लिए तालियां बजाइए बहुत सारी, क्योंकि हम खुशामदीद करने जा रहे हैं ऐसे इंसान को जिनकी जॉ लाइन स्पॉन्सर की है जियोमेट्री ने और इनकी जो कॉमेडी है वो स्पॉन्सर की है इलेक्ट्रिसिटी ने। तो आपकी भरपूर तालियों में प्लीज वेलकम फुरकान कुरैशी। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, आंखों में आंसू आ गए थे, सर इमोशनल हो गया था। नहीं मैंने कहा यार मतलब एक अपना अंदाज है तुम्हारा यार, ये देखो ना बड़ा कम होता है कि कोई अपने एक स्टाइल को लेके चले। जी सर। और तुम्हारा वो एक नेचुरल है मेरे ख्याल से, तुमने कहीं अडॉप्ट नहीं किया कहीं से? नहीं सर, अडॉप्ट नहीं किया, वो नेचुरली पर्सनैलिटी ऐसी है। हाँ। पहले थोड़ा घबराहट होती थी जब मैं छोटा था। अच्छा। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं ये सही है, मतलब आप यू शुड बी योरसेल्फ। तो व्हाई डोंट यू थिंक कि यार मुझे स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ भी जाना चाहिए? मुझे बोला फैसल भाई काफी लोगों ने। अच्छा। हाँ मुझे कहा लोगों ने, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते। ये भी है वैसे, बुढ़ापा भी आ गया। अरे कहाँ से? नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई नहीं पहचानता ना तो मेरी बात पे हंसेगा नहीं। मुझे हिमाकत लगती है कोई जोक मारना। अच्छा। ये प्रॉब्लम है मुझे। 1-2 एक्टर्स हैं, मोहम्मद अहमद साहब एक एक्टर हैं, उनको मैं बड़ा हंसाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम करो स्टैंड अप कॉमेडी। लेकिन अगेन मैं करूंगा, लेकिन अगर आप कह रहे। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि जैसे अपना क्लोज सर्कल है जी, मतलब हम जैसे जितने लोग हैं जी जी जी, हम सारे या तो सारे कुरैशी बुला ले। वो तो सर फिर बड़ी की बात नहीं कर रहा मैं लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि अपना जो एक क्लोज सर्कल है, जो जिनसे दोस्ती यारी है, जिनसे बातचीत है, जो तुम्हें समझते हैं, उनको एक दफा कहीं जमा करो जी, और एक ट्रायल ले लो। ये मैं सही बात कह रहा हूँ। नहीं सर, वो फिर मुझे ये भी सोच आती है कि चूंकि मैं सीरियस रोल्स करता हूँ तो कहीं फिर वो अफेक्ट ना हो कि बोले अरे ये तो कॉमेडी कर रहा है, इसको कहाँ हम सीरियसली लें। बिकॉज बहुत दफा ऐसा होता है कि बड़े बड़े जो कॉमेडियंस थे, उमर शरीफ साहब, वो कोई नॉर्मल बात भी करते थे कि मुझे बाथरूम जाना, उस पर भी हंसते थे लोग। हाँ बताओ यार। तो वो ये मुझे डर लगता है। हालांकि बंदा पकड़ के ले जाता है बाथरूम के, आ जाए ये नहीं करता कि आप उस पर हंसें। एक वो भी जोक था उनका कि वो दरवाजे के बाहर अरबी में लिखा होता है बाथरूम, तो वो लोग कर रहा होता है, वो बोलता नहीं बाथरूम लिखा हुआ है अरबी में। हाँ अरबी में ये। लेकिन उमर भाई की तो ऐसी बातें हैं यार कि वो जब तक ये दुनिया कायम रहेगी उनकी बातें लोग सुनते रहेंगे और हंसते रहेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो ये कब आपको एहसास हुआ कि अदाकारी की तरफ मुझे आ जाना चाहिए, या बचपने में शरीफ थे या बनते थे, क्या चक्कर था? फैसल भाई मैं बड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का आदमी था। अच्छा। मैं खामोश रहता था, मैं ऑब्जर्व करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग खामोश हैं ना वो बड़े कोई उनके अंदर बड़ा विजडम है। अच्छा। फिर एक दिन उन्होंने मुंह खोल लिया। अच्छा। मैंने कहा नहीं तो विजडम नहीं है। अच्छा। ये तो बकवास है। तो मुझे एक्चुअली मैं स्ट्रगल कर रहा था, मुश्किल में था, छोटा था मैं। तो मैं एक दिन टीवी देख रहा था। तो टीवी देखते हुए उस जमाने में वीजेस का बड़ा कॉन्सेप्ट था और वो बड़ा म्यूजिक बजाते थे और अंग्रेजी में बात करते थे। तो मैंने कहा मुझे भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है और मैं भी कह सकता हूँ कि द नेक्स्ट सॉन्ग विल प्ले फॉर यू गाइस गोना बी फलाना, और मैं गाना बजा दूं। तो मैं वीजे बनने के लिए दुनिया में निकला मैं बाहर। अच्छा। वीजे कैसे बनते हैं? ठीक है। और उस जमाने में बूम हो रहा था एक्टर्स का, ड्रामास बन रहे थे। ये जब की बात है सर, जब आप मेरी ज़ात ज़र्रा 2007 8 9 बिल्कुल टाइप की बात। तो उस जमाने में बड़ा बूम चल रहा था एक्टर्स का। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम ठीक दिखते हो, मतलब दिखते तो ठीक नहीं हो, बंदर लगता था शुरू में, अभी भी वही लग रहा हूँ, लेकिन तो उन्होंने कहा तुम बोलते ठीक हो, तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते? अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये कहाँ करते हैं एक्टिंग, कैसे कर लेते हैं? आप करवाएं आप एक्टिंग करो। तो फिर वो रोल्स करके चीजें वीजें करके फाइनली एक्टिंग करना शुरू। So you entered in showbiz in 2008. 9। अच्छा, लोग आपको वर्सटाइल भी कहते हैं?
अच्छा, हाँ जी। कहते हैं ये क्या पोलाइट वे है कि फुरकान को समझना मुश्किल है उसका, ये बाकी तुम कर रहे हो वर्सटैलिटी? एक्टिंग में पूछना सर? हाँ, एक्टिंग में। हाँ, वैसे भाई इतना कुछ मुश्किल मुझे लगता है नहीं, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। कौन सा मुझसे कोई बहुत ही मुश्किल रोल्स करवा रहे हैं कि मैं बोलूं कि वो मुझे बड़ा मेथड एक्टिंग करनी है। सीधे सीधे रोल्स होते हैं, किसी में गुस्सा कर रहे हैं, किसी में मोहब्बत करनी है। बट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। वो हिबा और शहरयार वाला जो प्ले था उसमें, इश्क जुनून, जी जी जी, उफ, जी जी जी, नहीं मुझे वो स्पेशली जो हॉस्पिटल वाला सीन था मुझे वो बहुत अच्छा लगा। हाँ सर, मुझे अच्छा, हाँ एक्चुअली मैंने इतना काम किया मुझे याद ही नहीं आता। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये कैसे हो गया यार? रूल बने ना सर। हाँ, बच्चे से बचपन से काम कर रहे हो। इस पे ना ये करना होता है जी। मैं आपको बताता हूँ दरअसल में हुआ अच्छा, ना उसको फिलोसफी की तरफ ले जाए। हाँ हाँ हाँ, आप उसको ना फिलोसफर बन जाए। फंस के बात करने, आहिस्ता आहिस्ता कि आपने बेचना है। आप किसी ने तारीफ कर दी ना, अब आप बेचना शुरू कर दें उसको। कि मैंने तकरीबन 4 दिन जो है 30 साल में कमरे में बंद रहा, फिर मैं बाहर निकला, फिर कितने साल मुझे काम ही नहीं मिला। बोली होता 6-6 महीने कमरे बंद होते हैं। बिजली का बिल तू दे दे, मैं बंद हो जाता हूँ 6 महीने का। ये सर डैनियल डे लुइस साहब कर सकते हैं। जी सर, जी हम नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? मुझे लगता है मैं कमर्शियल पायलट होता सर। मेरे को एविएशन का बहुत शौक है, जहाज। हाँ, कमर्शियल पायलट। छोटे वाले में तो तुम नहीं आते। नहीं सर, मैं आ भी जाता तो वो बहुत जी फोर्स होती है, वो ग्रेविटेशन मैं नहीं उड़ा सकता था, वो मुश्किल होता। लेकिन मैं कमर्शियली फ्लाई करता। मुझे अगर मेरे हाथ में होता तो कमर्शियल पायलट। बचपन में शौक था? हाँ, जवानी बचपन में, अभी भी मैं सारी इस दुनिया में जितनी भी एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस आई हैं वो सब मैंने देखी। अरे वाह यार, सारी सर सारी। अच्छा। हाँ हाँ, तो मुझे बड़ा शौक है, सब मेरे को पता है। ऐसा कभी सड़क पे तो जहाज नहीं उड़ाए? नहीं, मैं सड़क पे नहीं उड़ाता था। अक्सर घूम रहे होते हैं सुबह सुबह। ले सर, बहुत डर लगता है। और गाड़ी के सामने आ जाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, मैं तो सुबह सुबह घर से निकलता हूँ ना, तो मेरे अक्सर गाड़ी के सामने होता है कि ये है पायलट है यार। सर, आप पायलटों की इज्जत करनी चाहिए आपको। गलत आप गाड़ी से उड़ा रहे हो उनको। नहीं, गाड़ी के बिल्कुल ही सामने आ जाते हैं ना, तो वो तो जहाज करके आ सकता है सर। ये क्या है सर, ऊपर ट्रैफिक थोड़ी होती है, तो वो सही है भाई। हाँ, वो हमसे लड़ना शुरू हो जाते हैं कि तेरी गलती है। मैं कह रहा हूँ अबे भाई तू जरा सी स्पीड ही पकड़ ले यार। हाँ, अच्छा, सुना है रोमांटिक सीन्स में आप बड़े डीप चले जाते हैं, सीरियस सीन में इतने डीप नहीं जाते? नहीं, ऐसा कुछ, ये झूठ बोल रहे हैं आप। कुछ नहीं। ये रिपोर्ट आई है यार। नहीं सर, मेरे लिए घर जाना है इसलिए ऐसे बोल रहा है। नहीं, मेरे लिए रोमांटिक सीन निकाल के लगाओ जरा। नहीं सर, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली नहीं लगाए। मैंने ये हिसाब लगा लिया है कि जब मैं एक्टिंग करता हूं तो अगला इंसान मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल, वरना मैं अपने से बड़े से काम, अपने से ज्यादा, जो मेरे से ज्यादा बड़ा एक्टर है, तो मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा, मैं डरूंगा, घबराऊंगा। अपने से छोटे से काम करूंगा तो मैं सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। दोनों चीजें गलत। बिल्कुल। तो आप जब ऑब्जेक्टिफाई करें अगले एक्टर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बी इट रोमांस, एंगर, एनी इमोशन फॉर दैट मैटर। अच्छा, कितना अक्लमंदी का जवाब दिया नहीं मैंने आपकी मुश्किल बात। मैंने इसीलिए कहा था फिलोसोफर है भाई हमारा, दूर का कोई शेक्सपियर का रिश्तेदार है। चलो जी, छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। फुरकान यही मौजूद है, मजे मजे की बातें चल रही हैं, आप हमारे साथ रहिए। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं फुरकान कुरैशी। और ब्रेक में भी बड़ी मजे मजे की बातें चल रही हैं और ऑन एयर भी बड़ी मजे मजे की बातें चल रही हैं। और जब फुरकान साथ में होते हैं तो हम दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन फुरकान सेट पे बहुत कम बातें करते हैं। ऐसा क्यों है? नहीं सर, मैं बातें काफ़ी करता हूँ। वो हमने जो प्ले किया था वो वहाँ मैंने बातें कम की थी। वजह शोहरत? वो शायद दोस्तियाँ नहीं हुई थी उस तरह, तो वो नहीं हुई थी बात। लेकिन अब जनरली मैं कर लेता हूँ, दोस्त कर लेते हैं बातें। हाँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि कोई ड्रामा कर रहे हो, आधा हो गया ड्रामा, फिर जाके तुमने सोचा हो, ऐसे करके जाता ना बंदा, जैसे पहले पुराने ज़माने में हम ऐसे जाते थे फ्लैशबैक में, अबे क्यों कर लिया मैंने ड्रामा? बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा। लेकिन अगेन, या तो मैं चलें उसके बजाय टाइटैनिक कर रहा हूँ तो मैं
मुझे गम हो, कौन सी टाइटैनिक कर रहा हूँ, कोई भी नहीं। तो मैंने कहा कर लो। दूसरे सेट पे भी यही एक्शन कट, यही एक्टर, यही मैं, यही कपड़े, आपने बातें करनी है। तो मैंने अपने आप को समझा लिया है और अब जिंदगी आसान हो गई। अच्छा, ऑब्वियसली कई दफ़ा ये होता है ना कि आप एक ट्रेंड देख रहे होते हैं ड्रामों में स्पेशली, तो देख देख के थक चुके हो या तुम कहते हो यार कुछ चेंज ले आऊँगा मैं? सर मेरा टेक थोड़ा सा वियर्ड है इसमें। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बिजनेस है, इट्स द बिजनेस ऑफ शोबिज़, बिल्कुल। अब दो सोच हैं इसमें। एक सोच ये कहती है कि आप मीडिया हैं, आपका काम है चेंज करना, आप करेंगे। और दूसरी सोच ये कहती है कि भाई हम एक धंधा कर रहे हैं, अगर हमें उस धंधे से व्यूवरशिप आती है तो हम पैसे कमाते हैं, एवरीबडी इज हैप्पी। और मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि दिस इज अ बिजनेस। आप बिजनेस करते हैं, लोग व्यूवरशिप आएगी, आप वो देखेगी, आप पैसे कमाएंगे, एक बिजनेस होगा। लेकिन अभी काफ़ी चेंज आया फुरकान, लोग अलग कहानियाँ मांग रहे हैं और थोड़ा सा देख भी रहे हैं। सर वो वाले मांग रहे हैं जिनके पास इतनी अकल और समझ है कि वो टाइप करें, वो बहुत कम परसेंटेज है सर। हमारा ड्रामा कौन कौन देखता है? लेकिन YouTube पे तो अब काफ़ी लोग जो हैं वो डिफरेंट कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। आई नो, लेकिन वो अगेन मैं आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर, मुझे नहीं पता कि उसका क्या रिस्पॉन्स है। लेकिन अभी तक तो यही चलता आ रहा है। लेकिन सीरियसली ऐसे जो प्रोड्यूसर्स हैं जो हर दफ़ा एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जो एक रेगुलर से हटके जो चीज़ चल रही हो उससे हटके, तो उनको तो सलाम है सर, सलाम सीरियसली, कि वो कहते हैं कि नहीं यार हमें कुछ ना कुछ करना है, हमें कुछ माशरे के लिए करना है। ये सर ऐसे ही है कि चाय के ढाबे पे आप सुशी बेचें, वो कौन खाएगा सुशी, लेकिन वो बेचते हैं और अगर वो चल गया सुशी तो बारे नयारे हो गए, आपने सिस्टम बदल दिया आपने। अच्छा, कुछ मेरे पास और भी सवाल हैं आपके लिए, उस पर चलते हैं थोड़ा सा कि क्या करेंगे ये एक छोटा सा एक वो है कि अगर कोई फ़ैन आपसे कहता है कि फुरकान आप सीरियस ज़्यादा अच्छे लगते हो, तो क्या करेंगे? मैं उनको ये एहसास दिलाऊंगा कि मैं सीरियस हूँ, ताकि वो मुझे पसंद करते रहें। अच्छा जी, अगर कोई डायरेक्टर कहे कि भाई आज कोई कॉमेडी नहीं होगी पूरे दिन सेट के ऊपर, तो सरवाइव कर लेंगे? हाँ बहुत, लेकिन मुश्किल से, कोट के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सर ये कोई रॉकेट नहीं बन रहा है, एंटरटेनमेंट का काम है। तो हंसें खेलें, अगर हम एंजॉय नहीं करेंगे तो अगले कैसे करेंगे? वेरी गुड। कभी ऐसा हुआ है कि एक सीरियस सीन में तुमने कोई ऐसी हरकत कर दी हो कि पूरा सेट ही लोटपोट हो गया? बहुत दफ़ा होता है सर, बहुत। कोई जुमला कस दिया? बहुत दफ़ा होता है, और मुझे बहुत लोग बुरा भी मनाते हैं इस बात पे। लेकिन अगेन वही वाली बात कि आप एक्टर है ना, आप ऐसे हंसें ऐसे रोएं, इसी के तो पैसा है सर। माहौल बना के एक्टिंग करनी है तो वो तो किसी को भी दे दें। आप कोने में बैठे होते हैं, वो असल में वो बेचना होता है, वो अपने आप को, वो मार्केटिंग। बड़ा कोई मेथड 5 मिनट से थोड़ा और बस वो भी तो होता है फैसल भाई, आईलाइन से हट जाओ। तो अगर तुम मैदान आईलाइन तो मुझे भी डिस्टर्ब करती है। अच्छा, फिर लेकिन वो ये होता है कि वो ना कभी कभार कुछ सीन होते हैं उसमें वो बहुत डिस्टर्बेंस होती है। अच्छा। अदरवाइज आउटडोर में जब आप कर रहे होते हैं तो वो माइंडसेट एक अलग होता है। इंडोर तो कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट है ना, वहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो आप एक सीन कर रहे हैं, एक बंदा जो है वो कैमरे के पीछे लगा हुआ है, तो वो आपकी कंसंट्रेशन जो है ना वो डिवाइड होती है। मेक सेंस। तो वो फिर बंदा कहता है कि बेटा जो भी हरकतें करनी उधर जाकर कर ले, बिल्कुल यहाँ खड़े हो गए ना। एंड दिस इज द रूल नंबर 1 अच्छा अपना हमारी इंडस्ट्री का, कि एक्टर जब परफॉर्म कर रहा है तो कैमरे के पीछे कैमरामैन के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो तुम्हें पता है, वो मुझे ये देखे ना, गलत प्रैक्टिस हो गई है मुझे। अब मुझे मजा आता है कैमरे के पीछे कोई कुछ कर रहा हो। उल्टी प्रैक्टिस कोई नहीं होता कैमरे के पीछे, 4-5 बुला लेता है, खड़ा करो तो ताली वाली मारो, एंजॉय करो। अच्छा, अगर कोई आपका को एक्टर जी सेट पे आप ही को कॉपी कर रहा हो तो आप एंजॉय करेंगे या आप कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, मेरा काम क्यों बेच रहा है? नहीं, मैं तो एंजॉय करूंगा सर। अच्छा, वो इतना मुझे सीरियस ले रहा है कि मुझे कॉपी कर रहा है तो मैं तो एंजॉय करूंगा। क्या बात है। अच्छा, किसी एक को आपने चूज करना है। हाँ जी। शेक्सपियर का इमोशनल सीन या स्टैंड अप कॉमेडी का माइक ड्रॉप? पहले अगर आप पूछते मुझसे तो मैं शेक्सपियर वाली बात करता, लेकिन अब कॉमेडी का माइक ड्रॉप, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि जिंदगी है ही कॉमेडी वैसे बेसिकली कॉमेडी। हाँ, चार्ली चैपलिन या किसी ने बड़ी इंटेलिजेंट बात की है कि एवरीथिंग इज सीरियस zoomed in, अच्छा, everything is non serious zoomed out। चार्ली चैपलिन शायद चार्ली चैपलिन या जिम कैरी, दोनों में से शायद मेरे ख्याल से चार्ली चैपलिन है। डायरेक्टर की डांट या फैंस का रोस्ट? फैंस का रोस्ट। अच्छा जी। हीरो का रोल या कॉमेडियन का रोल? सर मैंने कॉमेडी की नहीं कभी सर। क्या बात कर रहा है? कभी भी नहीं कॉमेडी, नेवर।
I've never played a comic character in my life. Why? अगर मिले तो अच्छा simultaneously सोच के तुझे 2 कैरेक्टर ऑफर हो गए। हाँ। एक में तुम्हें हीरो बनना है, फुल फ्लेज। सर वो मैंने किए हैं, तुम मुझे मेरा दिल नहीं तोड़ोगी, मैं किया हुआ सर, मैं कॉमेडी करूँगा। कॉमेडी करोगे? क्या बात है यार। चलें जी, कन्फेशन राउंड है ये छोटा सा। हैव यू एवर रिपीटेड अ सीन जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे बाल सही नहीं लग रहे? रिपीटेड अ सीन मतलब कि शॉर्टकट करवाया होगा, नहीं मेरे बाल सही नहीं होता, दोबारा करेंगे। होता है ना कि चलते शॉट में आपका कहीं शीशे पे नजर पड़ गई, अरे नहीं सर, ऐसा कभी भी नहीं किया मैंने, कभी नहीं। मेरे को नहीं फर्क पड़ता इस चीज से। क्या हो जाएगा, एक बाल आपका ऑस्कर मिल जाएगा आपको, क्या अरे बाल उसका टेढ़ा था ना, ऑस्कर बंद करो ऑस्कर। कैमरा कभी एडजस्ट करवाया हो कि यार मेरा ये एंगल सही नहीं है, तुम नहीं इस तरफ आ जाओ? नेवर इन माय लाइफ। हैं ज्यादा लो मत जाए यार कैमरे को लेके। नहीं हैवी मुझे लगता ये मुझे और लोगों की नौकरी नहीं करनी होती सर, मैं अपनी कर लूं बड़ी बात, वो कैमरामैन की नौकरी क्यों करूंगा मैं? वो उसको पता है क्या कर रहा है। अच्छा, और नीचे ऊपर करने से क्या होगा, आप अपनी एक्टिंग करो ना। नहीं वो होता है ना, जरा कैमरा नीचे करो तो जरा हैवी लगता है। नहीं सर, वो अभी तो आपने बोला जॉ लाइन पता नहीं क्या, तो मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर। अरे क्या बात है यार, इस पे तो भाई तालियां बनती हैं भाई के लिए, क्या बात है। अच्छा, कभी प्रोड्यूसर के सामने सीरियस एक्टिंग की है जब बिल विल देने थे? हाँ बहुत सर, बहुत ज्यादा। ऑफ कैमरा जितनी एक्टिंग की ऑन कैमरा कर देते तो बात ही क्या होती। बहुत एक्टिंग की है सर। एनीवे, 70 सीसी से 70 लाख का सफर आज बता दो सबको। सर कुछ नहीं, मुझे एक्टिंग करनी थी, तो अब्बा की मेरी डेथ हो गई थी, तो वो अच्छे बैंकर थे एक ज़माने में। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये नॉर्मल है कि हर किसी के पास एसी होता है, घर पे सर्वेंट होता है, मुझे लगता है नॉर्मल है, चिकन विकन सब खा रहे हैं, बीफ सब खा रहे हैं, मटन सब खा रहे हैं। तो वो जब व्हेन ही ऑब्वियसली पास्ट हुए, वो बेचारे बैंकरप्ट हो गए थे, पैसे नहीं थे उनके पास। और वो अब्बा थोड़ी बताएगा कि बेटा देखो पैसे नहीं है, तो वो नहीं उन्होंने बताया। सो मैंने कहा ये तो पैसे ही नहीं है, अब क्या करें? तो मैं घूमता था, जब ऑब्वियसली व्हेन माय फादर वाज अलाइव, वी हैड कार्स एंड व्हाट नॉट, सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ थी, कंपनी मेंटेन्ड एक थी, एक आपकी अपनी गाड़ी, आप घर में रह रहे हैं, सब कुछ है। जब खत्म हुआ तो पैसे ही नहीं, अब ट्रांसपोर्ट कैसे करें? अब अगर एक्टर बनना है, अगर फैसल कुरैशी मुझे कह रहे हैं कि जी 3 बजे आप आएँ, आपका ऑडिशन है, तो आऊँ कैसे मैं आपके पास? तो मैंने कहा बाइक ले लेते हैं फुरकान भाई, बाइक हमने ली, फिर बाइक चलाई। अब मैं कहीं ऑडिशन में पहुंचूं तो बाल मेरे बड़े थे, ऐसे बाल मुड़े हुए होते थे। अब एक्टिंग एज अ विजुअल इंडस्ट्री, रेडियो थोड़ी करना है हमें कि बोलेंगे जी आवाज अच्छी है, बोलना आता है तो बैठा दो, रेडियो करो। लक, यू हैव टू लुक द पार्ट। उसी में जंगें आप जिम इसी वजह से जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू लुक द पार्ट। बिल्कुल। तो अब वो आई वाज नॉट लुकिंग द पार्ट, सो मैं बिल्कुल पतला। तो वो ड्रीमर्स हुआ, ड्रीमर्स के बाद मजे की बात ये है कि मुझे ना ड्रीमर्स एक बड़ा कैरेक्टर हुआ, ड्रीमर्स हिट हो गया। ड्रीमर्स के हिट होने के बाद शोहरत आ गई, काम नहीं है। अजीब सिचुएशन। आप सबसे मशहूर नाकामयाब आदमी है दुनिया में। वाह वाह। आपको लोग पहचान रहे हैं लेकिन आप काम नहीं, आपके पास काम नहीं मिल रहा। तो फाइनली मुझे ये भी तो था, तुम्हारे साथ हीरोइन कौन खड़ी करे? हाँ ये भी बात सही थी, लेकिन हीरोइन नहीं ना, आपको मुझे अच्छा रोल तो दे दो। हाँ रोल तो अच्छा दो, हीरोइन अच्छा दे दो, हीरोइन ना दो, विलन दे दो, कोई स्ट्रॉन्ग विलन। अच्छा क्या हुआ कि मैं स्ट्रॉन्ग विलन तुम लगते कहाँ से? उस जमाने में तो विलन क्या, वो तो फूंक मारता तो मैं मौत आ जाती। तो मैंने क्या हुआ कि मैं इतना पतला था फैसल भाई, एक नया चैनल खुला था उस जमाने में, कैन आई नेम द चैनल? हाँ। हम सितारे एक चैनल खुला था। हाँ बिल्कुल। तो वो ढूंढ रहे थे, वो ड्रामे बना रहे थे कोई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाएं, ऑडिशन है। मैं पहुंच गया। दिस इज आफ्टर ड्रीमर्स, 6 years आफ्टर ड्रीमर्स, 2014 की बात। मैं इतना पतला में गया। अच्छा मैं ऑडिशन में उड़ा देता, वो कहते थे यार क्या ऑडिशन दिया, लेकिन प्लेस कहाँ करें तुम्हें, पतले हो, अजीब से लग रहे हो, कैसे प्लेस करें? भाई मुझे बुलाया उसने, स्क्रिप्ट वाले बंदे ने, सॉरी एडी ने मुझे बुलाया, बोला आप आए जी, आप सेलेक्ट हो गए हैं ऑडिशन में, आप कहानी सुन लें। अब मुझे आदत थी कि आप आएंगे, फैसल कुरैशी हीरो है, और आप आएंगे और आपने आके बोलना है इमरान जा जीत लो उसको, और आप मर जाएंगे निकलते ही बाहर, आपका ये रोल है। मैंने कहा यही होगा, कोई बकवास, जाके देख लूंगा। उसने शुरू की कहानी, उसने कहा अच्छा मेरे साथ ये होता था कि कहानी है जी फैसल की, फैसल हीरो है, कहानी फैसल की, मैं सुन रहा हूँ कि शायद फैसल मैं हूँ, बीच में आएगा अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला जो है वो ट्रक के नीचे आके मर जाएगा 2 दिन बाद। ठीक है। तो मैं कहता था ऐसी कुछ होगा। उसने शुरू किया कहानी ज़िशान की, कह रहा जी ज़िशान की कहानी है, ज़िशान ये करेगा और ज़िशान मर जाएगा। अब मुझे ना फैसल भाई जोन आउट हो जाने की आदत थी, मैं जोन आउट हो जाता था कि भाई जल्दी कोई इब्राहिम आएगा ना तो मैं वापस जिंदा होऊंगा। अच्छा इब्राहिम नहीं आ रहा? इब्राहिम नहीं आया, वो करते करते ज़िशान मर गया। मैंने कहा यार वो आतिफ मुझे बताएं, मेरा क्या नाम था इसमें, मैं जैन से, कह रहे भाई आप ही तो ज़िशान हो। अरे वाह, अरे आप ही हो ज़िशान। वो मसला ये था कि वो इट वाज अबाउट अ कैंसर पेशेंट। अच्छा, दैट स्टोरी
and they were looking for a skinny person. हाँ, अगर मैं मोटा होता तो वो कभी भी नहीं होता। हाँ, कि वो कैंसर पेशेंट है, कहीं पे कुछ काम आया और वो मर रहा है वो, और असली जिंदगी में हम भूल रहे हैं, चाहे खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं, हाँ, मतलब जान पकड़ रहे हैं। तो वो फिर उसके बाद once that happened, उसके बाद काम मिला, जिंदगी आसान हो गई, अल्लाह का शुक्र। बड़ी मजे की हमारी बातें चल रही हैं, लेकिन थोड़ी सी छेड़छाड़ कर लेते हैं। जी जी। छेड़छाड़ में ये है कि मैं कुछ आपसे कहूँगा, आपका जो दिल करे वो आप कह सकते हैं। भूल जाइए मैं आपका सीनियर हूँ, भूल जाइए मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ। भूल जाइए कि आप मुझसे बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, ये भी एक पार्ट। अच्छा, बड़ी नवाजिश आपकी, आप भी कम नहीं है, लेकिन थोड़ी सी छेड़छाड़ कर लेते। ठीक है सर। आप तैयार हैं? जी सर। अगर कोई बात बुरी लगे तो माजरत। नहीं सर, नहीं लगी हैं? आप कुछ भी कर ले, नहीं लगेगा। नहीं, देख ले यार, मैं वादा कर रहा हूँ। नहीं, कोई लोग अक्सर बुरा मना जाते हैं ना यार, ये छेड़छाड़ ऐसी ही है ये। सर छेड़छाड़ में बुरा नहीं कैसे मना सकते हैं? ठीक है जी। ना सो फुरकान भाई जी भाई, आपको डायरेक्टर इसलिए साइन करता है अपने ड्रामे में क्योंकि उसे लगता है कि मैं 2 लोगों का खर्चा एक में निकाल सकता हूँ, कि कॉमेडी भी कर लेगा, सीरियस भी कर लेगा। नहीं तो इस तरह आप जिस तरह शो करते हैं फैसल भाई, हाँ, ऐसा लगता है शो नहीं चल रहा है, कोई एनर्जी ड्रिंक का ऐड चल रहा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कुछ और आपका दिल करे कहने के लिए तो आप कह सकते हैं। ले अभी आपकी बारी ना। ठीक है जी। मैंने सुना है कि तुम्हें सीन मुश्किल से याद होता है क्योंकि ज्यादा वक्त तुम शीशा देखने में गुजार देते हो। सर इस तरह आपके एक्सप्रेशंस देख के लगता है कि आपने प्रोड्यूसर के साथ साथ कैमरा के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अच्छा, हर चीज पकड़ लेता है ना आपकी। तो बुराई करनी है, तारीफ नहीं करनी। तो आप भी तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। अरे यार वैसे ही, हाय 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 हाय। जॉ लाइन की मैंने बात की। जी जी जी। तो तुम्हारी जॉ लाइन देख के लगता है कि किसी एंगल से कोई गलत बात ना निकल जाए। अच्छा, तेज है। हाँ, तेज है ना। लेकिन अगर आपने फैसल भाई, क्योंकि आप जिम तो जाते नहीं हैं, हाँ, तो अगर आपने कभी जिम ज्वाइन करना हो तो मुझे बताइएगा, मैं प्रोड्यूसर को बोलूंगा कि वो प्रोडक्शन में डंबल्स भी ऐड कर दे। लाइव शो में मैं साथ में डंबल भी करिए। ओह माय गॉड, ये भी एक अच्छा आइडिया है। बल्कि मैं तो कहता हूँ एक वो वाली मशीन लगा देते हैं यहाँ पे। हाँ, करते करते बातें करते रहें और करते रहें। जैसे हमारे इस्माइल तारा साहब कहते थे कि बहुत सारे एक्टर ना मरने के सीन में बॉडी दिखा देते हैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे। जी जी जी। कि माँ तू मर गई, तो कहते थे। और अफसोस हो लोगों को कि यार इतना हेल्दी आदमी मर गया है। तो वो ये होता है। सर वैसे आपका रोस्ट जो अभी आप कर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि एक सीरियस न्यूज़ बुलेटिन चल रहा है, लेकिन जो सबटाइटल्स हैं वो फनी है। सही है। वैसे भाई बस कर दें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस रोस्टिंग की वजह से हम दोनों के करियर रोस्ट हो जाएं। मैं सोच रहा हूँ इसका सेगमेंट का नाम रख दूं। क्या सर? रोस्ट कुरैशी वर्सेस कुरैशी। जरा अच्छा चेंज आ जाएगा ना थोड़ा सा। आप लोग बताइएगा अगर ये नाम सही लग रहा है तो हम स्पेशली आज के एपिसोड में कुरैशी वर्सेस कुरैशी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिलहाल हम ब्रेक लेंगे क्योंकि हमें पैसे कमाने हैं भाई। पैसे कमाएंगे तो हमारे पैसे आएंगे। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। जी हाँ, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। फुरकान कुरैशी यहाँ मेरे साथ मौजूद बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में, और बड़ी मज़े की बातें हुई हैं जनाब। लेकिन अब हम फुरकान साहब को ये मौका दे रहे हैं कि उनको अपने आप से बात करनी चाहिए। फुरकान साहब, अपने आप से बात करने का जो बेहतरीन तरीका है वो है शीशा। बिल्कुल ऐसे। और आईना अगर आप अपने आप को दिखा लें तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी में बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो मैं आप ही को आपका आईना दिखाने लेके जा रहा हूँ। अच्छा। तो आपने करना ये है कि एक कोई अपनी तारीफ़ करनी है। ठीक है। और अगर आपको एक से ज़्यादा बुराइयां नज़र आती हैं, एक से ज़्यादा तारीफ़ें नज़र आती हैं, जो आपको समझ आता है आप कर सकते हैं। ठीक है सर। ये आपका शीशा, आपको थोड़ा पीछे खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि पार्ट टाइम ये ऊंट के दांत भी साफ करते हैं। भाई यही कर सकते हैं। ये तो आपने मुझे डिमोटिवेट कर दिया ना। मैं इतनी अच्छी बात कर मजाक कर रहा हूँ यार। मेरे घर का पंखा गंदा है, आगे साफ करते हैं, हमें सीढ़ियाँ नहीं मिल रही। हाँ, अल्लाह। जब बादल आए हुए होते हैं हम इसको कहते हैं यार हमारे घर के सामने से तो हटा दे। ये आपने अभी करनी थी, बैठ के करते हैं आप बात। अच्छा सॉरी ना यार, अच्छा आपने रोस्ट किया के बाद दिमाग चला है। अच्छा तो मैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फुरकान साहब, आप ठीक हैं? मुझे अपने आप से ये बात करनी है कि जब भी मैं
नाशुक्री जैसी कैफियत में होता हूँ, वाह, तो मैं इस शीशे में अपने आप को देख लेता हूँ और फिर मैं फौरन से शुक्र मनाता हूँ कि इस मुंह पे अगर लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मैं एक छोटा मोटा अदाकार बन गया तो कोई भी बन सकता है। क्या बात है यार, क्या बात है। ये सिर्फ आपके लिए, अपने लिए मोटिवेशन नहीं थी, ये सबके लिए अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी शक्ल दी है। अच्छा, और एक और क्या था, दूसरा क्या था? कोई आप अपनी बुराई करना चाह रहे हो? बुराई मुझे अगर चाह रहे हो, अगर नहीं चाह रहे तो मुड़ जाएं। नहीं, ये भी मैं ऐसी इंटेलिजेंट बुराई करूंगा। अच्छा, ओ इंटेलिजेंट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी समझ आती हैं जो अगर नहीं आती तो मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान होती। अंग्रेज़ी में कहते हैं इग्नोरेंस इज़ ब्लिस। तो जहालत जो है वो एक बड़ी नेमत है। तो अगर आपको चीज़ें, मुझे चूंकि चीज़ें समझ आती हैं, अगर मुझे नहीं आती तो मैं बड़ा इजी रहता ज़िंदगी में। सेंसिटिव, हसास नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल। असल में आपका मसला ये है, आप ना आसमान के करीब पड़ते हैं तो जो उतरता है पहले आपके पास आ जाता है। मसला ये है। नेमत हो या वो जो भी हो तो आपके बिल्कुल करीब पड़ता है, करीब आ जाता है तो वो टक करके आ जाता है। आप कहते हैं अबे यार, ये आमद भी आपको पहले ही आती है। ऊपर हूँ ना मैं। हाँ, काफी ऊपर है। तो आपने घर की छतें ऊंची करवाई हैं या ऐसे ही चल रहा है? नहीं, वो इतनी प्रैक्टिस, ये सर डांसर हूँ मैं, इतना प्रैक्टिस हो गया मुझे ये करने का। हाँ, क्योंकि इतनी बार सर लग चुका है छतों पे, जिसकी हद। अंगड़ाई नहीं ले सकते घर में? यार ये वाली अंगड़ाई सुबह उठ के ले लूं। नहीं हो रही, बस 8 फुट तो होता है। तो टकरा जाते हो गए यार। कूदूं तो टकराऊंगा ना। हाँ। क्या उछलते हुए थोड़ी सोता? हाथ यूं करोगे तो 8 फुट पे ही जाओगे ना। हाँ, फिर आता है। पंखे में भी आ चुका है हाथ। बड़े प्रॉब्लम है सर। देखे टॉल पीपल प्रॉब्लम्स। बट माशाल्लाह अच्छा लगता है यार, इतनी हाइट। भाई कुछ हमारे पास सवालात हैं, 1 वर्ड आंसर है, यस और नो, जैसे आपका दिल करे जी। आप हालांकि कई दफ़ा हमें बता चुके हैं, लेकिन हम फिर पूछेंगे आपसे कि एक्टिंग सीरियस या कॉमेडी? कॉमेडी, क्योंकि मैंने की नहीं है। अभी तक की नहीं है। फिल्म या ड्रामा? ड्रामा। जिम या सेट? सेट। जॉ लाइन और पंच लाइन सर, एनी डे। ओके। कोई एक ऐसा हिडन टैलेंट आपके अंदर जो लोग ना जानते हो? सर मैं टेबल बड़ा अच्छा बजा सकता हूँ, मतलब तबला नहीं आता मुझे। हाँ। लेकिन मैं ऐसा टेबल बड़ा अच्छा। यार तो बजा ना जरा। हैं? कौन सा? देखा ना था कभी हमने ये ऐसा नशा तेरे। भाई मेरा भूखा नहीं मरेगा जी। फुल टाइम तबलजी, पार्ट टाइम एक्टर। एक चीज जो सुन के आप तंग आ गए हो अपने बारे में? सर उनको कि तुम अकड़ू हो, एरोगेंट हो। अच्छा। मेरा शायद बोलने का तरीका सीरियस, आपने बोला ना सीरियस मुंह बना के बोलता हूं। हाँ। तुमको लगता है बड़ा गुस्से में? यार ये बड़ा मुश्किल होता है, पता है। मैं ये पोकर फेस के साथ जी सर कॉमेडी करना या कोई भी बात कर देना तो वो अगला जरा यूं हुआ हुआ। हाँ। लोग कहते होंगे आपका एटीट्यूड बहुत है कि भाई गुस्से में क्यों बोल रहा है। अबे गुस्से में नहीं बोल रहा भाई, मैं बात ही ऐसे करता हूँ, मैं क्या करूँ। अच्छा, ये भी तो होता है ना, आप मतलब कई दफ़ा ये होता है कि हम शूट कर रहे हैं या जैसे हमारे क्रिकेट मैचेस होते हैं या और होता है, आप इतने सीरियस क्यों हैं? मैंने कहा ऐसे करके कौन खेलता है भाई? खेलता और क्या। रेस्टिंग फेज भी कोई चीज है ना, चीज होता है। थके पड़े हैं गर्मी में, शूट कर रहे हैं, बुरी हालत हुई है, आप मुस्कुरा ही रहे हैं, आपको हंस रहे हैं। मैंने कहा तुम तस्वीर खींचो, मैं मुस्कुराऊंगा, अल्लाह की कसम। ये होता है तुम्हारे साथ? बहुत सर। और सबसे बोरिंग सवाल मुझे ये लगता है, अल्लाह माफ करे खैर, लेकिन अजीब सवाल मुझे लगता है आपका, वो मैंने ड्रामा देखा था, अब वो सोच रहा है। हाँ। और आप देख रहे हैं इसको। अब आपने कहीं जाना है, दुनिया में कुछ करना है। वो कौन सा ड्रामा था जिसमें अब कोई भी कुछ भी, कशिश नाम था उस ड्रामे का। कुछ भी नाम था, कुछ भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ सर, वो आपका एक ड्रामा मैंने अभी देखा, वो और मैंने बाथरूम जाना है, मेरी इमरजेंसी कॉल लगी हुई है और ये बाथरूम है। हाँ। और उसने मुझे यहाँ पकड़ लिया, खुद वो अंदर से होके आ चुका है। हाँ। और मैं ये खुद वो यहाँ खड़ा हूँ, खुद इजी, वो रिलैक्स है। हाँ। मैं बेचैन हूँ, ठीक है। मेरा जो है ना वो तत्कार चल रही है, ये चल रही है जो अभी बाजार, ये चल रहा है मेरा कि अबे हाँ। मैंने आपका ड्रामा देखा फैसल भाई, वो क्या नाम था वो, बड़ा अच्छा था। मैंने कहा निकल गई? कहता हाँ वो। मैंने कहा निकल जाएगी, मुझे तो जाने दे। निकल गई ड्रामा। कह रहा हाँ वो, कहता नहीं। तो मैंने कहा मुझे जाने दे, आगे बात करता हूँ। तो ये होता है यार।
अच्छा, कोई ऐसा एक्टर जिसको देख के आपका दिल करता है यार इसकी तो रोस्टिंग करनी चाहिए? मुश्किल सवाल है। हाँ सर ऐसा कौन एक्टर है जो बर्दाश्त कर सके? हाँ, मुझे लगता है आप सर, नॉट इन बैड वे। हाँ, मतलब आप मजाक बड़ा अच्छा लेते हैं, आप बड़े सिक्योर एक्टर हैं और आदमी भी, इंसान भी। थैंक यू यार, वरना ऐसा होता नहीं। अच्छा, कोई डायरेक्टर जिसके साथ कभी प्रैंक किया हो? ना सर, प्रैंक तो नहीं किया मैंने कभी असिस्टेंट डायरेक्टर के हाँ साथ? वो तो बहुत सर कि मैं शूट पे नहीं आ रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब है, अरे अरे भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहे हो, तो वो हार्ट फेल होता है उसका, फिर वो उसको बताया था कि अब बाहर खड़ा हूँ। हाँ, बाहर खड़ा हूँ। ये तो बहुत होता है, बहुत होता है। मैं जब पहले दिन किसी दिन कोई नए एसोसिएट्स के साथ काम कर रहा होता हूँ, अब वो एक दिन आया मेरे पास, हम 2 सीन कर चुके थे, अब वो तीसरा सीन करना है, आगे कहता फैसल भाई याद कर ले, मैंने वो करके पढ़ना शुरू किया। अच्छा, मैं 2 सीन बड़े मैंने उसमें करवाए थे, मूड ही उस तरह का चाहिए था, मैंने वो करके पढ़ा, मैंने कहा तो टेलीफोन टॉक है, कहता जी, मैंने कहा तुमने मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, कहता क्या हुआ फैसल भाई, मैंने कहा मैं टेलीफोन टॉक्स नहीं करता। अच्छा, करता ही नहीं हूँ? हाँ, मुझे लगा आप कह रहे पढ़ता ही नहीं। नहीं, मैंने कहा मैं करता ही नहीं। अच्छा, उसको समझ नहीं आया 2 मिनट, अब वो बाहर गया डायरेक्टर के पास। अच्छा, डायरेक्टर मेरा 30 साल पुराना दोस्त है। हाँ। मोहसिन मिर्जा। अच्छा, वो गया, मोहसिन भाई, वो कह रहे फैसल भाई तो कह रहे हैं वो तो टेलीफोन टॉक करते ही नहीं है, वो आगे से क्या कह रहा है, हाँ अच्छा वो किसके साथ है, अच्छा वो समझ गया, कहता वो कहता उसको बुलाओ, कहता उसकी डेट तो फैसल मोहसिन भाई 10 दिन के बाद है, ये सीन आज रखा हुआ है, तो 10 दिन के बाद रखो सीन फिर। तो अब वो बेचारा कभी इधर कभी उधर, वो प्रोड्यूसर को फोन कर रहा है, प्रोड्यूसर आगे से दोस्त छोटा वो भी खेल रहा है, उस बेचारी की काफी हमने तंग के बाद में मैं बाहर निकला, मैंने कहा ऐसा हो सकता है, खुद अकल को हाथ मारे। नहीं फैसल भाई आजकल तो कोई कुछ भी कह देता है, तो ये होता है ये। एनीवे, एक कोई ऐसी लाइन जो फुरकान कुरैशी को डिस्क्राइब करती? सर हार्ड वर्कर, यही हाथ में है। हाँ, हर किसी। कभी कभी तुम ऐसे करते हो? ये नहीं, ले ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ले मैं मेहनत पे बिलीव करता हूँ। हाँ। लक पे भी करता हूँ, लेकिन मेहनत ही आपके हाथ में है। भजन है ही मेहनत, और कुछ है ही नहीं। हाँ। और कुछ नहीं है, लक वक्त सब अल्लाह नियत देखता है भाई। बिल्कुल सच्ची बात। लक सर, मुझे ऐसा लगता है कि आप हार्ड वर्क इतना करें कि कहीं ऊपर किसी को आप प्रूफ कर दें, प्यार आ जाए, यार बहुत मेहनत कर रहा है, इसको इसका अजर मिले। बिल्कुल ऐसी है, मेरे ख्याल से यही नहीं है तो। फुरकान, वी हैव सम ऑफ योर पिक्चर्स। ओह ग्रेट। और हम चाहते हैं कि जरा उस पे कुछ आप बताएंगे हमें। मैं तबसरा करूंगा कि हाँ, आप बता सकते हैं जो आपका दिल हो, दिखाइए भाई पिक्चर्स। काफी पुरानी है, जिब्बी है, फिरोज है, सलमान है, तो नोमी भी बैठा हुआ है, ये नोमी मेरा अमेरिका का दोस्त है, इमरान है, जीशान भाई भी हैं। अरे हाँ सर, जीशान भाई तो प्रोड्यूसर हैं, ये जिब्रान भाई एक्टर हैं, ये फिरोज है, इमरान है, ये सर बहुत पहले की है, ये आई गेस कोई मेरा ख्याल है कोई 10-12 साल पुरानी तस्वीर। हाँ, वो इमरान और फिरोज को देख के लग रहा है। हाँ, मैं प्लस माइनस शक्ल सेम ही है, और उनको तो देख लें आप, जिब्रान भाई सेम। ये हम कढ़ाई खाने गए थे कोई शूट के बाद। रमजानों के दिन तो नहीं थे? नहीं, रमजान नहीं थे सर। अच्छा, क्योंकि टोपियां पहनी हुई, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, वो उसने टोपी पहनी हुई। हाँ, वो पीछे ले कोई ऐसी रैंडम प्लान था सर, रैंडम कढ़ाई। मैं और इमरान मेरे ख्याल को प्ले कर रहे थे साथ में। हाँ। और 6 सिग्मा का प्ले था, तभी सलमान भी है साथ में, तो हम गए थे। मैं समझ गया ये कौन सा ड्रामा है जिसमें इमरान और फिरोज दोनों थे साथ में। शायद सर, नहीं फिरोज नहीं था सर उसमें, आया था, फिरोज आया था, तो चलो साथ चलो, मुझे कसम से याद नहीं थी तस्वीर है। चलो जी, अगली तस्वीर। अरे वाह सर, ये तो पीक कांगड़ीपना है इस टाइम पे। कांगड़ीपना। आपको लगा जवानी बोलूंगा, नो चांस। जवानी और कांगड़ीपना, ये जैकेट उतर जाए ना सर, तो वो खून के एहतियात वाली गाड़ियां आ जाए सेट के बाहर के, भाई ये कहाँ घूम रहा है इस तरह। इतना मैं खत्म था सर, मुझे याद है ये, मुझे याद है। इसके डायरेक्टर और जो इसके क्रिएटर थे, उनका नाम था असफर अली। तो उनका ये आइडिया था कि भाई तू जैकेट पहन ले तो तू सर्वाइव कर जाएगा, ड्रीमर्स का। जी। हाँ। तो उन्होंने पहनाया, तो ये असफर ने यार बड़ा बंदा दिया है हमारे इंडस्ट्री को। जी, नेक्स्ट। अरे ये तो सर, ये है मेरे पास तुम होगी फोटो। अच्छा। हाँ, इसमें काफी सारे तुम्हारे पास हैं सर, काफी हैं। वो ये डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन कराची में एक मॉल है, वहाँ पर वहाँ की तस्वीरें। ये इतना बड़ा हो गया है,
मुझे लगा ये। हाँ नहीं, हुमायूं तो माशाल्लाह वो नहीं, वो एक एवरग्रीन है मेरा। एवरग्रीन है जी। जी सर, ये कितना बड़ा हो गया बहुत बड़ा हो गया सर ये, क्योंकि ये वो उम्र होती है ना कि 5 साल में आप 50 साल के लगते हैं, मतलब हाइट आपकी बढ़ जाती है। एकदम आप बड़े हो जाते हैं। हाँ, ये मेरे पास तुमो की फोटो है सर, वो उसका सक्सेस का कुछ था तो वहां हम गए थे और पागल हो गई थी दुनिया इस प्ले को देख के। हिरा है, मुसद्दिक है, आयजा है, ये मेरे ख्याल है होस्ट थे, इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, जुनैद नाम है शायद इनका। हाँ। और बाकी हुमायूं भाई हैं और ये मैं हूँ पीछे। ठीक है, हुमायूं सर इतना बड़ा हिट हो गया था ये प्ले, बहुत हिट बता नहीं सकता। आपको पता है सर उस प्ले में ऑडियंस में देखना कि अदनान भी होगा। नहीं, अदनान भाई नहीं आते हैं, हो नहीं सकता है। अदनान भाई के जो इस प्ले में जो अदनान भाई के पीछे एक दरबान होता, हाँ, जो सफेद कलर का शलवार कमीज, उनके घर के बाहर लोग खड़े होते थे तस्वीर खिंचाने। ये बहुत बड़ा हिट, बहुत बड़ा हिट, बहुत बड़ा हिट था मेरे पास। तुम नेक्स्ट। अरे ये सर ये तो फोटो उसी दिन की होगी मेरा ख्याल है, जो पहले लगी हुई है। ये शहजाद है और ये देखें ना, सेम शक्ल है इसकी। 15 साल में इसका कुछ नहीं हुआ, और मेरे को तो देखें 53 किलो से 90 किलो पे आ गए। तो ये जिम की है क्या? नहीं सर, ये हम कहीं बीच पे गए थे, कोई गेट टुगेदर था, वहां की है बात की। ये तो सेट की ऊपर वाली शूटिंग है। दिस इज 2009, दिस इज 2023 आई गेस। अच्छा, 15-17 साल का डिफरेंस है। हाँ माशाल्लाह, शहजाद हमारा ऐसा ही है। सेम सर, सेम। क्या बात है। नेक्स्ट। ये भी ड्रीमर्स है सर, ये भी ड्रीमर्स है। अब इसमें देखें सबसे घने बाल मेरे ही लग रहे हैं आपको वैसे। हाँ, आप देखें, एनी है ये, वो शहजाद शेख हैं। एनी ने फिर मेरा ख्याल है इतना काम नहीं किया इन्होंने उसके बाद। हाँ, लेकिन ये देखें कमाल हो गया ये। हाँ, ये लग ही नहीं रहा है तुम हो यार, है ना, कसम से। 21 साल से 21 ईयर्स ओल्ड। वाओ। नेक्स्ट। मेरे पास तुम हो। यस सर, ये मेरे पास तुम हो की शूटिंग की पिक्चर है, और ये पीछे भाई बैठे हुए हैं, ये इनका वर्किंग एक्सपीरियंस विद हुमायूं। यार वेरी नाइस सर, मतलब ही सो ही सच अ नाइस पर्सन कि आप 5 मिनट बाद भूल जाते हैं वो वहीं से है ना। आप कॉन्वर्सेशन करें तो वो 6 मिनट लगता है कि नॉर्मल, कोई बिल्कुल नॉर्मल। अच्छा, लेकिन कभी कभी ना कुछ लोग कहते हैं यार हुमायूं भाई बात ही नहीं करते। मैंने कहा भाई वो इतना शाय है, इतने शाय है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो हमारी तरह आउटस्पोकन नहीं है। मैं तो बदतमीज आदमी हूँ जी 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 जी, कि मुझे कोई छेड़ेगा, कुछ करेगा, मैं तो पलट के जवाब देता हूँ। ये यूं होता है। ये कुछ भी नहीं, बिल्कुल खामोश रहते हैं। इनका अपना सेट, अपना ड्रामा, अपने खुद प्रोड्यूसर, लड़ता नहीं है, बोलता नहीं है। हाँ, कुछ भी कर लें, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कर लेते हैं। हाँ, आपको पानी मांगते हुए शर्म आ रही होती है फिर। हाँ भाई, सच अ स्वीट हार्ट, वेरी स्वीट मैन जी। ये क्या है सर? ये तो मेरी जान है सर। ये इस वजह से एक्टर बना हूं मैं। अगर ये नहीं होती जिंदगी में, हाँ, तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता था। वाह वाह। ट्रांसपोर्ट का मसला था, ट्रांसपोर्ट का बड़ा सीवियर मसला था। ये है। और सस्ता फाद के शो पे चले जाते तुम। उस जमाने में नहीं होता था ना सर। अरे यार, उस जमाने में सोशल तो मीडिया, आज के जमाने में जो एक्टर बनना चाहते हैं वो फाद के शो पे जाए, वहां से मोटरसाइकिल ले, उसके बाद घूमे। ठीक है, लेकिन नंबर प्लेट चेंज ना करें, क्योंकि उस पर और चालान हो रहा है। और हेलमेट जरूर पहने, वो आपकी अपने तहफ्फुज के लिए। जी। अरे वाह, ये तो सर शादी की पिक्चर है सर। ये कौन से सन की है? ये 2016 है सर, 2016। यहाँ वजन आ चुका है थोड़ा सा? यहाँ नहीं सर, यहाँ भी यही हाल है। नहीं, थोड़ा आया, थोड़ा सा 2-3 किलो आया है। हाँ, वो उसी दिन खुशी में शायद 1.5 किलो तो शेरवानी का है। हाँ बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। यार बट व्हाट मेमोरीज ने, व्हाट मेमोरीज, सीरियसली। कहाँ से कहाँ आ गए सर। वाह वाह, वेरी नाइस। इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू फुरकान आफ्टर लॉन्ग टाइम। लाइकवाइज। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। हमारा एक आखिरी सेगमेंट होता है जी सर, माइक ड्रॉप हम उसे कहते हैं। ओके, ठीक है। कोई एक बात, कोई एक ऐसी चीज़ जो लोग याद रखें कि फुरकान ने ये कहा था, और माइक ड्रॉप वाली एक बात होती है जो कि हो जाती है। कोई शेर, कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात सर थोड़ा, या किसी को कुछ कहना हो, तुम हो सोच लो। है ना। हम ब्रेक पे चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आके माइक ड्रॉप कर लेते हैं।
जय एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदेद कहते हैं बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं फुरकान कुरैशी। बड़ा हम्बली इन्होंने बहुत सारी बातें कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान, आप आए, आपने वक्त दिया। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे। बड़े मज़े मज़े की आपने बातें की हैं और आई एम श्योर घर पे जो लोग देख रहे होंगे उन्होंने भी इंजॉय किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने हाँ, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? मैंने कोशिश की कि मैं अच्छी बातें करूं। हाँ, आपके सामने ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है, इंटिमिडेशन हो जाती है, लेकिन मैंने कोशिश की कि एंटरटेनिंग रखूं जो। बिल्कुल। और हम अब एक और हमारा एक लास्ट जो बिल्कुल सेगमेंट होता है वो होता है माइक ड्रॉप। जी सर। उसमें आपने कोई एक ऐसी बात, शेर, कोई एक ऐसी चीज़ आपने कहनी है जो लोग सदियों याद रखें आपके नाम के साथ। वाह क्या कह गए। हाँ, क्या ये उन्होंने कहा था। हाँ। तो मेरे पीछे वहाँ पे माइक है, हाँ आप माइक ड्रॉप कर सकते हैं सर, मैं अगर आपको लगता है कि माइक ड्रॉप बात है। कोशिश करूंगा सर। तो इंतज़ार किस बात का है? आए आए सर, आइए आइए आइए, ध्यान से आइए, हमारी लाइटों से मत टकरा जाइएगा। जी। चलें सर। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा शो देख रहे हैं। आप लोगों का रिस्पांस हमें मिल रहा है। थैंक यू एवरीवन। एंड देयर इज मिस्टर फुरकान कुरैशी जी। आपकी असली हस्ती तो आपकी सोच है, बाकी सब तो हड्डियां और गोश्त हैं। ये भी निकल गया, मैं भी निकल जाता हूं। मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज भाईजान।